हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साइंस इन्वेस्टिगेट। मैं हूं अब्दुल हक और आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हम नाइन्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, V पोटेंशियल हो जाता है, R रेजिस्टेंस और I करंट। इतना हम नाइन्थ में पढ़ चुके हैं या और भी जगह हम इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। लेकिन ओम्स लॉ अगर हम अभी ट्वेल्थ के हिसाब से बात करें तो क्या होता है, ये हम समझते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ ये कहता है कि एक कंडक्टर के अंदर हम जब करंट फ्लो कराते हैं, कुछ चीज़ों को रख देते हैं कांस्टेंट, या कह लीजिए फिजिकल कंडीशन को चेंज नहीं करते हैं। कुछ ऐसी कंडीशन जैसे कि उसका टेम्परेचर, उस सर्किट के अंदर मैकेनिकल स्ट्रेन या इस तरीके की और भी चीज़ों को हम अगर उसके अंदर कांस्टेंट या अनवेरिएबल रख देते हैं तो क्या होता है, जो V और I का जो रेशियो होता है ना, V बाय I, ये जो रेशियो होता है वो एक कांस्टेंट होता है। उस कांस्टेंट को हम कहते हैं R। यही होता है ओम्स लॉ। अगर इसको हम डेफिनेशन में समझें तो किस तरीके से, इट्स स्टेट्स दैट द फिजिकल कंडीशंस, टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड एक्सेट्रा आर remain constant, then the current flowing through the conductor is always directly proportional to the potential difference across two ends। दो एंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा, उनका जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। इसको जैसे कि ये समझा मैंने, वी बाई आई, मैंने ये जो चीज़ बोली V बाई आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेगा। इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, V इक्वल टू आई डॉट कॉन्स्टेंट। ठीक है, कॉन्स्टेंट मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब ये यहाँ पर एक चीज़ कांस्टेंट है तो इसको हम एक रिलेशन जानते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा यहाँ पर I। यही चीज़ हमने यहाँ डेफिनेशन में बोली कि जब अगर फिजिकल कंडीशन हम यहाँ पर लगा देते हैं तो जो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के, और अगर कांस्टेंट का प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो वो होगा R। क्या आता है यहाँ पर? रेजिस्टेंस भी हम इसे कहते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है ये हम अभी नीचे समझेंगे। R इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ कंडक्टर। जिस तरीके का कंडक्टर होगा, सपोज अगर कंडक्टर है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा, रेजिस्टेंस कम होगा उसके अंदर, और इंसुलेटर है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। ये भी हम अभी समझने वाले हैं। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यू ऑफ V और I। इन दोनों, ये जो है इंडिपेंडेंट रहता है। R की जो वैल्यू होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि V और I को वेरी करने पर R वेरी नहीं होगा। तो V और I का अगर जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से होने वाला है। देखिए, I को अगर मैं y एक्सिस पे ले लूँ और V को x एक्सिस पे, तो इनका जो ग्राफ होगा वो कांस्टेंट होगा। अब R जो है वो उसे कहते हैं हम रेजिस्टेंस। उसे R है, उसको फिजिकली फील कैसे करेंगे? तो R होता है एक तरीके से बाधा, यानी कि जैसे कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है। सपोज अगर मैं यहाँ से समझूँ, ये हमारा सिलेंड्रिकल वायर है, करंट को इधर से इधर फ्लो होना है, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव करेंगे। तो इस साइड में यहाँ पर कुछ इस तरीके का ऐसा आयंस का या ऐसा कुछ एग्रीगेट टाइप बन जाएगा जो इनको फ्लो करने से रोकेगा। उस एग्रीगेट या उस जो रोकने की जो टेंडेंसी है या क्वांटिटी है, उसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अब रेजिस्टेंस को किस तरीके से हम मैथमेटिकली लिखते हैं, तो हमने यहाँ पर जो डेफिनेशन पढ़ी उसको फील करते हैं। एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस तरीके से डिफाइन करते हैं अपन, तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V, यहाँ A से B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V। तो V को अगर अपन उसके करंट जितना उसमें से फ्लो हो रहा है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला हम बचपन में ही पढ़ते हैं, V इक्वल टू आई आर, वही चीज़ है, लेकिन इसका एक्चुअल मीन क्या होता है वो हमने समझा। तो ये होता है छोटा सा फॉर्मूला रेजिस्टेंस का। अब अगर रेजिस्टेंस की SI यूनिट की बात करें हम, तो SI यूनिट क्या होने वाली है, वो कुछ इस तरीके से होगी। पोटेंशियल का होगा वोल्ट और इसका होगा एम्पेयर, तो ये हो जाएगा कुछ वोल्ट पर एम्पेयर। कोई स्टैंडर्ड जो ओम्स ने बताया था तो उसने खुद के नाम से एक यूनिट निकाली, ओम। इसको कुछ ये ईयरफोन जैसा साइन बनाते हैं, ये ओम।
वन वन ओम कितना होने वाला है, जैसे इसको अगर अपन ये डेफिनेशन, ये हमने फॉर्मूला पढ़ लिया, तो उससे वन ओम का अगर हम विजुलाइज करेंगे तो वो किस तरीके से करने वाले हैं। वन ओम इज इक्वल टू, यहाँ पर हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया हमने, उसके अंदर 1 एम्पेयर करंट फ्लो कराया, तो जो रेजिस्टेंस आएगा ना वो आएगा 1 ओम। इस तरीके से हम इसे फील कर सकते हैं। 1 ओम इज डिफाइंड एज when in a circuit 1 ampere current is flowing through 1 volt potential, then the resistance is equal to 1 ohm। इस तरीके से हम इसको कुछ डिफाइन कर सकते हैं। तो ये है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। हमने बात करी रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, अब हम बात करेंगे रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है, तो एक सपोज कर लीजिए ये हमारा ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, इससे इधर करंट इधर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो एक एरिया के अंदर कितना ज़्यादा परेशानी है, कितना ज़्यादा रेजिस्टेंस हमें फील हो रहा है करंट को फ्लो कराने के लिए, उसको बताती है ये। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, इसको अगर हम यूँ लिख सकते हैं, resistivity is defined as how much potential required to flow current through a area। इस तरीके से हम इस रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब क्या फैक्टर्स होते हैं, रेजिस्टिविटी क्या हुई, रेजिस्टिविटी हुई कितना रेजिस्टेंस हमें फील हो रहा है एक एरिया के अंदर करंट फ्लो कराने के लिए, उस क्वांटिटी को, उसको जो रेजिस्टेंस को हम किस तरीके से फील करेंगे। तो भाई इतना करंट फ्लो करा रहे थे हम, तो इतना ज़्यादा हमें वहाँ पर रेजिस्टेंस फील हुआ, इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस फील हुआ, तो अच्छा उस एरिया के अंदर इतनी रेजिस्टिविटी है। इस तरीके से हम उसको रेजिस्टिविटी को समझते हैं। अब रेजिस्टिविटी किस फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, इट डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब रेजिस्टिविटी को हम पहले तो डिनोट करते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रो से, ठीक है। अब रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है वो बात करने वाले हैं हम, सॉरी। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, तो एक सिलेंडर ले लिया हमने, इसकी एल लेंथ ले ली और एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया, तो डायरेक्टली डिपेंड करता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ पर। और सेकंड क्या कहता है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब इसको अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं, इसको फर्स्ट ले लीजिए, इसको सेकंड ले लीजिए, दोनों को कंबाइन करते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया L/A, ठीक है ये चीज़। अब हम जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है, उस कांस्टेंट को हमने रो लिख दिया, रो डॉट L/A। अब ये रो क्या होता है, यही होता है रो जो है ना रेजिस्टिविटी को समझाता है, ठीक है। तो ये अब अगर एक रो को फील हम किस तरीके से करेंगे, तो एक रो को फील करने का या किसी भी फॉर्मूले से उसको विजुलाइज करने का एक तरीका होता है, उसके बाकी की चीज़ों को 1 यूनिट एज्यूम कर लीजिए। जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि 1 मीटर के अंदर बात कर रहे हैं हम, और 1 मीटर क्रॉस सेक्शनल 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया है हमारा, तो हम किस तरीके से इसे डिफाइन करेंगे देखते हैं। तो अगर हम इसको L को और A को अगर हम कांस्टेंट रख देते हैं तो ये कुछ इस तरीके से होगा, R इज इक्वल टू रो 1/1। तो इसका कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, तो R इज इक्वल टू रो हो जाएगा। तो रो को हम किस तरीके से समझेंगे या रेजिस्टिविटी को किस तरीके से समझेंगे कि जब रेजिस्टेंस, जब लेंथ जिसकी एक यूज क्या कहते हैं, एक हम ऐसे सर्किट की बात कर रहे हैं, ऐसे कंडक्टर की बात कर रहे हैं जिसका एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 हो और लेंथ हो यूनिट, यानी कि लेंथ भी 1 हो, तब जो उसका रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा, तब जो उसका रेजिस्टेंस होगा वो उसकी रेजिस्टिविटी के इक्वल हो जाएगा। रेजिस्टिविटी को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं।
When the cross-sectional area of the conductor is unit and the length of the conductor is also unity, then the resistance is equal to the resistivity of that conductor. That's how we can define resistivity. तो ये कुछ इस तरीके से हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। और रो की अगर हम बात करें रेजिस्टिविटी की, तो रेजिस्टिविटी का हम यूनिट भी निकाल सकते हैं। जैसे कि रेजिस्टिविटी को हम इस फॉर्मूले से इसकी यूनिट निकालेंगे, ठीक है। रो को मैंने यहीं ले लिया, तो ये हो जाएगा AR/L, AR/L, ठीक है। इसका होता है मीटर स्क्वायर, इसका होता है मीटर। तो एक मीटर स्क्वायर से 1 मीटर तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो यूनिट बचेगी वो बचेगी ओम, जो रेजिस्टेंस की यूनिट है, डॉट मीटर। ये होती है रेजिस्टिविटी की एक यूनिट भी। तो ये छोटा सा वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और समझ आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। और हमारी टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में दे रखी है हमने, टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। वहाँ पर आप अपने इन सब के रिगार्डिंग आपको सारे नोट्स वहाँ पर हैंड रिटन और मॉड्यूल के एलिन के नोट्स, सब तरीके के नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगे। और डाउट सॉल्विंग ग्रुप भी है, वहाँ पर आप डाउट भी हमारी टीम से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।